जय हिंद दोस्तों। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में हमने पहले दो वीडियो में प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध को देखा और आज के इस वीडियो में हम तृतीय कर्नाटक युद्ध देखेंगे। इस युद्ध के अंदर ही वांडीवर्स का निर्णायक युद्ध होगा, जिस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का यहाँ से सुथरा साफ हो जाएगा और अंग्रेज यहाँ स्वल्परी हो जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो समय है ये 1758 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच में है। अब युद्ध की शुरुआत जैसे हम याद दिलाते हैं, जैसे कि प्रथम में हमने देखा था कि वहां ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, उसी तरह जो ये तृतीय युद्ध है इसमें जो है सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया था, यानी यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया था। देखिए 1756 में फ्रांस एवं अंग्रेजों के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया था यूरोप में, तो उसका प्रभाव यहाँ दिखेगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वो पांडिचेरी की संधि से खत्म हुई थी, लेकिन वह संधि अस्थायी साबित हुई और जब वहां यूरोप में युद्ध शुरू हुआ सप्तवर्षीय युद्ध, तो यहाँ भी युद्ध शुरू हो गया। इस क्रम में युद्ध के क्रम में फ्रांसीसी जो थे 1798 में 1758 में काउंट दी लाली, इस नाम को याद रखेंगे। यह भी आदमी जो था बहुत ही अच्छा मतलब कूटनीतिज्ञ था और राजनीतिज्ञ था। काउंट दी लाली, काउंट दी लाली फ्रांसीसी गवर्नर नियुक्त हुआ 1758 में। एक्चुअली बात यह था कि अंग्रेज का प्रभाव धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा था, तो फ्रांसीसियों ने एक आदमी को खोजा जो कि इस चीज को रोक सके, काउंट दी लाली को, और गवर्नर नियुक्त करके उनको भारत भेजा। तो हम देखें 1758 में काउंट दी लाली को फ्रांसीसियों ने भारत का गवर्नर नियुक्त किया। इस बीच अंग्रेज जो थे अपना शक्ति काफी बढ़ा चुके थे। हम आगे भी पढ़ेंगे, या आपने सुना भी होगा 1757 में 1757 में प्लासी की युद्ध हुआ था। इसके तहत जो है उन्होंने बंगाल पे कब्जा कर लिया था। बंगाल जो था उसमें बहुत ही बड़ा क्षेत्र था और वहां से बहुत भारी मात्रा में इनको पैसा और सब चीज मिला था, तो अंग्रेज की स्थिति काफी मजबूत हो गई थी। इस पे हम आगे विस्तार में चर्चा करेंगे प्लासी का युद्ध में। और प्लासी का युद्ध में क्लाइव जो था मुख्य उसका भूमिका था, और क्लाइव द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद से ही बहुत ज्यादा मतलब आगे बढ़ रहा था क्लाइव। तो इनको बंगाल के रूप में अपार धन प्राप्त हुआ था प्लासी के युद्ध से, तो अंग्रेज की स्थिति भी बहुत सुदृढ़ थी और क्लाइव जैसा नेतृत्व करता था जो। तो हम देखते हैं कि हुआ क्या युद्ध की जो शुरुआत थी। तो क्या हुआ कि 1757 में प्लासी का युद्ध जो बंगाल में हुआ था क्लाइव के नेतृत्व में, वो युद्ध जीतने के बाद क्या किया क्लाइव में ही क्लाइव ने वाटसन का सहयोग से, वाटसन एक अंग्रेज था, इसके सहयोग से क्या किया फ्रांसीसी बस्ती, फ्रांसीसियों की एक बस्ती थी चंद्रनगर, फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पे कब्जा कर लिया। जब क्लाइव ने ऐसा किया, चंद्रनगर पे कब्जा कर लिया, तो अंग्रेज बहुत ज्यादा खुश हो गए। और दूसरी तरफ जो फ्रांसीसी था उनको इस बात का बहुत ज्यादा उनको इस बात से क्रोध आया। और काउंट डी लाली बोला जब ये हमारे बस्ती पे कब्जा कर रहे हैं तो हम इनके बस्ती को क्यों छोड़े। तो काउंट डी लाली क्या किया, जून 1758 में लाली ने अंग्रेजी बस्ती, मैंने पिछले वीडियो में बताया था फोर्ट सेंट डेविड, कौन सा किला कहाँ है आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो जो फोर्ट सेंट डेविड था इस पे लाली ने उसका घेराव किया और धीरे धीरे लाली ने इस पे पूरा अधिकार कर लिया। तो अब एक दूसरे का वो दोनों बस्ती को घेरे हुए चंद्रनगर पे जो है अंग्रेज कब्जा कर लिए हैं, और जो फ्रांसीसी है वो फोर्ट सेंट डेविड पे कब्जा कर लिया। इसके बाद जो लाली था वो धीरे धीरे सोचा कि हम भी अपना क्षेत्र विस्तार करें, और लाली जो है हैदराबाद में एक गवर्नर था फ्रांसीसी बुस्सी को बोला कि आप आओ। उसके सहयोग से वो सोचा कि हम मद्रास पे कब्जा कर ले। तो मद्रास पर लाली ने कब्जा के लिए क्या किया, हैदराबाद का फ्रांसीसी गवर्नर बुस्सी को बुलाया, हैदराबाद का फ्रांसीसी गवर्नर बुस्सी को बुलाया। और ये लाली की थोड़ी सी दूरदृष्टि की कमी थी। लाली जो था उस क्षेत्र को छोड़वा दिया हैदराबाद का क्षेत्र को। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने जो है उत्तरी सरकार पे अपना कब्जा कर लिया। तो ये लाली की छोटी सी मिस्टेक की वजह से उत्तरी सरकार इनके हाथ से निकल गया। मद्रास का घेराव करते करते बहुत मुश्किल से लाली ने मद्रास पे कब्जा भी कर लिया,
लेकिन उनको वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अब हम धीरे धीरे पृष्ठभूमि समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्ध, वांडीवास का युद्ध। तो ये वांडीवास का युद्ध, इसको डेट के साथ याद करेंगे। ये सीधा क्वेश्चन में पूछेगा वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, किनके किनके बीच हुआ था, और फ्रांसीसियों का और अंग्रेजों का निर्णायक युद्ध कौन था। तो इस सारे का आंसर है वांडीवास का युद्ध। इसको आप एकदम ध्यान से याद कर लीजिएगा। वांडीवास का युद्ध था 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच, और यही निर्णायक युद्ध था। वांडीवास ये पांडिचेरी और मद्रास के बीच में एक जगह है वांडीवास, और यहीं पे ये युद्ध लड़ा गया। कौन कौन थे, तो एक तरफ अंग्रेजी सेना और दूसरी तरफ फ्रांसीसी सेना। इससे पहले हम लोगों ने द्वितीय कर्नाटक युद्ध में भी देखा कि उनकी जो सेना थी वो भारतीय किसी राजा का सपोर्ट करती थी, और अंग्रेजी सेना भी भारतीय किसी राजा की सेना की सपोर्ट करती थी। लेकिन ये वांडीवास के युद्ध में दोनों सेना और अपने पूरे दमखम से आमने सामने आए। इसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे, जो सेना नायक थे, वो थे कुक, सेना नायक कुक, और फ्रांसीसियों की तरफ से जो थे वो थे सेनापति बुस्सी। तो वांडीवास जो मद्रास और पांडिचेरी के बीच में है, यहाँ पे दोनों के बीच बहुत ही घमासान युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जो था कुक ने बहुत ही धूल चटा दिया, और फ्रांसीसियों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, भारी मात्रा में उनके आदमी मारे गए, और कुक जो है बहुत ही निर्णायक इस युद्ध को ले गया। और इस तरह वांडीवास के मैदान में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया, और इस पराजय के साथ ही जो फ्रांसीसियों का सपना था वो पूरी तरह चकनाचूर हो गया। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। 1763 में हुई थी पेरिस की संधि। 1760 में ही लगभग तय हो गया था कि अब फ्रांसीसी यहाँ जाएंगे, लेकिन 1763 में पेरिस की संधि हुई थी। मैंने अभी बताया कि वहां सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में हुआ था, यूरोप में ही पेरिस की संधि हुई थी, और संधि में जो कुछ टर्म थे उसको ध्यान रखेंगे। संधि में जो पहला टर्म था कि पांडिचेरी और चंद्रनगर, पांडिचेरी और चंद्रनगर जो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का बस्ती को कब्जा किया हुआ था वो उनको वापस लौटा दिया, और बदले में एक बहुत ही बड़ा चीज फ्रांसीसियों को कुर्बान करना पड़ा, और वो ये था कि वो अब यहाँ पे सेना नहीं रख सकते हैं, उनको यहाँ सेना रखने की मनाही हो गई। फ्रांसीसियों को भारत में सेना नहीं रख सकते हैं। तो आप सोचिए कि जब वो सेना नहीं रख सकते हैं तो फिर वो तो पूरी तरह अंग्रेज पे डिपेंड हो गए। तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान जो है अब इस युद्ध से हटा के और अपने व्यापार पे लगाया, और इस तरह पूरी तरह से फ्रांसीसियों का यहाँ से सुथरा साफ हो गया, उनकी महत्वाकांक्षाएं भी चकनाचूर हो गई, और एक लौता इन सारे यूरोपियन में अंग्रेज बचे। अब हम आगे की वीडियो में देखेंगे अंग्रेज किस तरह भारत के राजाओं से धीरे धीरे क्षेत्र को अपने कब्जे में लेते हैं, और इस बड़े से महाउपनिवेश पे अपना अधिकार करते हैं, भारत जैसे महाद्वीप को अपना गुलाम बना लेते हैं। धन्यवाद।